देश की नई संसद के उद्घाटन के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है जो पुरानी संसद में नहीं था और नए में है, या फिर दोनों भवनों के बीच क्या क्या अंतर है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि दोनों भवनों के बीच में क्या क्या अंतर है और क्या नया है। देश की नई संसद के उद्घाटन के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है जो पुरानी संसद में था और नए में नहीं है, या फिर दोनों भवनों में क्या अंतर है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि दोनों भवनों में क्या क्या अंतर है। पुरानी संसद का निर्माण 1927 में खत्म हुआ था और नई संसद का निर्माण 2023 में, यानी दोनों के बीच करीब 96 साल का अंतर है। एक वक्त में मुश्किल से क्रेन की व्यवस्था हो पाती थी, आज तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस निर्माण होता है और नई संसद में भी वही हुआ है। आपको हम 5 बड़े अंतर बताते हैं जो संसद के दोनों भवनों के बीच में है। पहला अंतर है लोकसभा में सांसदों के बैठने की संख्या पर। पुरानी लोकसभा में 552 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नई लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की जगह है और नए सदन में आधुनिक सुविधाएं भरपूर हैं। नई लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर डिजाइन किया गया है। दूसरा अंतर है राज्यसभा में सांसदों के बैठने की संख्या पर। पुरानी बिल्डिंग में राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की जगह थी, लेकिन नई बिल्डिंग में राज्यसभा में 348 सांसद आराम से बैठ सकते हैं। इस सदन को भी एक नए तरीके के थीम राष्ट्रीय फूल कमल से सजाया गया है। तीसरा अंतर है नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। पुरानी संसद में सेंट्रल हॉल में 440 सांसदों के बैठने की जगह थी और इसकी ऐतिहासिक अहमियत भी थी। नई संसद में सेंट्रल हॉल लोकसभा में ही है और इस हॉल में 1272 लोग बैठ सकेंगे। चौथा अंतर है दोनों बिल्डिंगों की सुरक्षा का। नई बिल्डिंग को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है, जबकि पुरानी बिल्डिंग में ऐसा नहीं था। उस वक्त दिल्ली जोन 2 में थी, लेकिन अब जोन 4 में है। पांचवा अंतर है नई बिल्डिंग में एक सेंट्रल लॉन्ज और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जोड़ा गया है। पुरानी संसद में ये दोनों ही नहीं थे, लेकिन उसमें सेंट्रल हॉल था। इसके अलावा नई संसद में आधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं।